नमस्ते दोस्तों, आज हम योग के स्रोत और इतिहास के बारे में बात करेंगे। योग एक सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक विज्ञान है जो कि हमारे वेदों के ठोस ज्ञान पर आधारित है। वेद किसी भी धर्म का एक प्रमुख स्रोत है। धर्म को समझने के लिए भारतीय दर्शन एक नजरिया है। भारतीय दर्शन 6 प्रकार के होते हैं, जिसे षड दर्शन भी कहा जाता है। ये हैं योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत, मीमांसा व वैशेषिक दर्शन। अलग अलग धर्म संप्रदायों के ज्ञान व उपदेशों से योग के नए तरीकों का जन्म हुआ, जैसे कि जैन योग, बुद्ध योग, शिव योग, राजयोग, कर्म योग, मंत्र योग, हठ योग और अष्टांग योग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि योग का जन्म कैसे हुआ। हिरण्यगर्भ को योग और परम ज्ञान का संस्थापक माना जाता है। हिरण्यगर्भ को सोने का गर्भ कहा जाता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हिरण्यगर्भ को महाभारत में योग का सर्वप्रथम प्रतिपादक और अद्भुत रामायण में विश्व में निवास करने वाला कहा गया है। अब हम जानते हैं कि योग के ज्ञान का विस्तार कैसे हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के 7वें अध्याय वेद और ईश्वर में कहा है कि हिरण्यगर्भ ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया। अग्नि ऋषि को जो ज्ञान दिया उन्होंने ऋग्वेद लिखा, वायु ने यजुर्वेद, आदित्य ने सामवेद, अंगिरा ने अथर्ववेद और इन ऋषियों ने ऋषि ब्रह्मा को यह ज्ञान दिया। और फिर ऋषि ब्रह्मा ने यह ज्ञान नारायण, शिव, वशिष्ठ, अगस्त्य और नारद को दिया। मुंडक उपनिषद के अनुसार हिरण्यगर्भ ने योग का यह ज्ञान ब्रह्म ऋषि को दिया। ब्रह्म ऋषि ने यह ज्ञान अर्थवन मुनि को दिया, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। अर्थवन मुनि ने यह ज्ञान अंगिरस को दिया, जो कि बृहस्पति के पिता थे। अंगिरस मुनि ने यह ज्ञान भरद्वाज सत्यवही को दिया, जो कि बृहस्पति के पुत्र थे। योग का यह ज्ञान गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से दिया करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार परमात्मा ने योग का यह ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा मुनि को दिया। उन्होंने यह ज्ञान विवासवान सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव ने यह ज्ञान मनु, जो कि संसार के प्रथम पुरुष थे, उन्हें दिया। और इस प्रकार योग का यह ज्ञान मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे योग के ज्ञान का विस्तार हुआ। अब हम जानते हैं योग का इतिहास। रिसर्च इस बात पर इशारा करती है कि वैदिक काल उसी समय शुरू हो गया था जिस समय विश्व का निर्माण हुआ था। वेदों का संपादन 15वीं शताब्दी या शायद उससे भी पहले से हुआ था। अब हम योग के ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि स्टोन एज था, जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल, जो कि 2 भागों में बांटा गया। पहला है पूर्व आदि ऐतिहासिक काल, जिसे सिंधु सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें स्क्रिप्ट तो मिली थी लेकिन कोई लिटरेचर नहीं था, कोई किताबें, कोई सबूत नहीं मिली। दूसरा था उत्तर ऐतिहासिक काल, जिसे कि वैदिक एज कहा जाता है, वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें स्क्रिप्ट और लिटरेचर दोनों चीज़ें मिली थी। जो वैदिक एज था उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वेद काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। योग के इतिहास के अनुसार समय अवधि को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है वैदिक काल, जिसमें वेदों की रचना हुई, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषदों की रचना भी इसी काल में हुई। दूसरा है सूत्र और महाकाव्य काल, जिसमें मनुस्मृति, योग सूत्र, योग वशिष्ठ, रामायण, महाभारत, बुद्ध ग्रंथ और जैन धर्म की रचना हुई। तीसरा काल था टीका और वृत्ति का, जिसमें योग सूत्र, मनुस्मृति, पुराण और तंत्रों की रचना हुई। हठ और भक्ति योग की महाअवधि के समय कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक, मीराबाई, गुरु गोरखनाथ जैसे महान लोगों का जन्म इसी काल में हुआ। 5वां आधुनिक काल, जिसकी शुरुआत महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म से हुई, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी। स्वामी विवेकानंद ने भी योग प्रथा का विस्तार किया। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।